गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा 226 एपिसोड है और आज हमारे फिटनेस मॉर्निंग के जो स्पीकर हैं वो पटना से हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है उनको। तो वो हम लोग को आज ओमेगा 3 के बारे में बताएंगे। तो हम देर नहीं करते हुए जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं प्रवीण जी को, जो पटना से हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बढ़िया। चलिए, ओके। हम लोग सबका जो है सो इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है और हम आज बात करेंगे अपने हेल्थ पर। अ, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ, मिल रही है आवाज। अच्छा। हाँ, हम लोग आज बात करेंगे अपने मॉर्निंग सेशन पे। और मॉर्निंग सेशन में बात करेंगे अपने हेल्थ में न्यूट्रिशन पर, है ना। तो हेल्थ पर हम बात करते हैं। तो हेल्थ के 4 पिलर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स। जैसे घर बनता है तो हेलो। लगता है सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है। 2 मिनट वेट कर लीजिए। यह नेटवर्क इशू के कारण जो है सो हम बीच में हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट चलिए हो गए चलिए। थे, है ना। जी जी। तो अब काफी समय मेरा उसमें चला गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस हम अपना भूमिका छोड़ करके, अपना परिचय छोड़ करके सिर्फ आ जाते हैं कि हमारे जो है सो 4 पिलर्स जो हैं वो क्या क्या नहीं हैं। सर, आप कंटिन्यू शुरू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जी। उसको थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना। 4 पिलर्स हैं। पहला है एवरीडे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमको प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा पिलर है वो है एडिक्वेट रेस्ट। हमको अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। और तीसरा पिलर है न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन। हमको हमारे शरीर में जो है सो हमारा जो भोजन जाए वो न्यूट्रिशियस फूड जाए। और चौथा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, है ना। जो हम सोचते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें हमेशा। तो इन तीनों में हम आज बात करेंगे न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, क्यों न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का महत्व है कि सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिशन जो है ये सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ये एनर्जी देता है हमारे शरीर में जितना फिजियोलॉजिकल वर्क है वो सारे को करने में। फिजियोलॉजिकल वर्क बिना एनर्जी का कैसे होगा? तो नहीं हो सकता है। तो उसके उसके लिए वो हमको एनर्जी प्रोडक्शन देता है। और ये दूसरा है रॉ मटेरियल है टू जनरेट न्यू सेल्स। हमारे शरीर में न्यू सेल्स हमेशा, बच्चा छोटा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? उसमें न्यू सेल्स लगातार बनते रहते हैं। आदमी का शरीर जो है वो 12 माह के अंदर कंप्लीट न्यू बॉडी हो जाता है, क्योंकि उसके सारे सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। प्रतिदिन, प्रति क्षण न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो उस न्यू सेल के बनने में, सेल के जनरेशन में जो है सो बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। वो उसका रॉ मटेरियल है, यानी आदमी को बढ़ने में सहायता करता है, उसके डेवलप करने में सहायता करता है। मेंटेन आवर हेल्थ एंड इम्प्रूव हेल्थ। हमारा जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है और उसको इम्प्रूव भी करता है ना। मेंटेन ए हेल्थी इम्यून सिस्टम। उसके बाद न्यूट्रिशन का बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमको हमारे शरीर में बाहरी कोई चीज आकर के, वो कोई भी बाहरी चीज आता है तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है ना। उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए जो चीज जरूरी है उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान है। बिना न्यूट्रिशन का वो नहीं बन सकता है। और क्या है? बेटर फिजियोलॉजिकल वर्क। जैसे जितना हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल वर्क हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए जो हो रहा है, वो सब में
उसके लिए फिजियोलॉजिकल वर्क के लिए हमारा जरूरी है न्यूट्रिशन। और क्या जरूरी है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्मोन सिस्टम। हमारे शरीर में जो हार्मोन सिस्टम है, जि हमारा शरीर हार्मोन से कंट्रोल्ड होता है एक तरह से। तो हार्मोन सिस्टम को, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस जो है, उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। बेटर लर्निंग, हम कोई चीज सीखते हैं उसके लिए जरूरी है। उसके बाद बेटर बोन हेल्थ, टीथ, आईज, सबके लिए। और ओवरऑल इट स्टार्ट फ्रॉम फिटल स्टेज। ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? स्टार्ट तो उसी समय से हो जाता है जब कोई जीवन माँ के गर्भ में शुरुआत होती है, उस समय से ही ये शुरू हो जाता है। यानी जब इस पृथ्वी पर आया नहीं, इस पृथ्वी से पहले माँ के गर्भ में तभी से उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। सो आई कैन से, हम कह सकते हैं कि गुड न्यूट्रिशन कैन सपोर्ट हेल्दी, है ना, लाइफ। जो शुरुआत होता है प्रेगनेंसी टाइम से ही, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग, जब वो जन्म ले लेता है तो वो उसको न्यूट्रिशन की, ब्रेस्ट फीडिंग, अपनी माँ का दूध जो पीता है उसके माध्यम से ले सकता है। ले सकता है नहीं, लेता है ना। बिना न्यूट्रिशन का काम चलेगा नहीं। और ये सब जो है, गुड न्यूट्रिशन जो है एक चीज और करता है, वो रिस्क कम करता है डिजीज के लिए, है ना। स्पेशली लाइफ स्टाइल डिजीज है, उन सबों के रिस्क को वो कम करता है। ये हमारे शरीर का फ्यूल है। गुड न्यूट्रिशन जो है वो हमारे शरीर का फ्यूल है, जो एवरी सेल, प्रत्येक सेल हो, चाहे टिश्यूज है वो, चाहे ऑर्गन्स हो, सबों के लिए ये स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन ऑप्टिमली, है ना। उसको काम करने के लिए, चाहे सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन्स हो, उसको काम करने के लिए, ऑप्टिमम काम करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। फाइनली कह सकते हैं कि कीप आवर बॉडीज रनिंग स्मूथली। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को स्मूथली रनिंग करने के लिए ये न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? बैलेंस डाइट से आता है। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो है जो अलग अलग तरह का डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारा शरीर में लेते हैं, है ना। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर में जाता है, और सबका अपना अपना रोल है। प्रोटीन का अलग रोल है, विटामिन्स मिनरल्स का अलग रोल है, वाटर का अलग रोल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाटर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माने उसको ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बहुत कम मात्रा में लेने की जरूरत होती है, वो है विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब। इन्हीं सब में से एक तत्व जो है, जो हम नाम लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स। हम उस पर फैट्स पर चर्चा करेंगे, छोटा सा चर्चा करेंगे। फैट क्या है? फैट जो है मेनली कंट्रीब्यूट करता है हमारे शरीर में जो सेल स्ट्रक्चर है ना, उसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल को बनने में, सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर में जितने चीजें हैं उन सबको बनने में वो फैट की जरूरत होती है। उसके बाद हार्मोन्स प्रोडक्शन में फैट जो है हार्मोन्स प्रोडक्शन में जरूरत होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एंजाइम्स प्रोडक्शन में, एंजाइम्स हमारे शरीर में बनता है, उसमें भी फैट की जरूरत होती है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे शरीर का जितना बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सबको करने में हमको फैट की जरूरत होती है। बिना फैट का वो नहीं हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल, हमारा शरीर में स्किन है वो हेल्दी होगा, चमकेगा, कब? जब उसमें फैट्स उचित मात्रा में होंगे। यानी कि स्किन सेल्स के बनने में, जब प्रत्येक सेल का नाम ले रहे हैं तो स्किन सेल भी आएगा, स्किन सेल के बनने में वो करता है। विजन, हम अच्छा हमको तब दिखेगा जब हमारे शरीर में फैट्स उचित मात्रा में होंगे, है ना। रेटिना जो हमारे आंखों के अंदर है, उस रेटिना के बनने में फैट्स का बहुत बड़ा योगदान है ना। नर्वस सिस्टम जो मेंटेन करता है हर चीज का। आप लोग नाम सुने होंगे, सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा, ब्रेन ग्रे मैटर। ब्रेन ग्रे मैटर जो है उसको बनने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है फैट्स का, है ना। और वो फैट्स जो है, जो ब्रेन ग्रे मैटर्स हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे लर्निंग सिस्टम को कंट्रोल करता है,
है ना। और ब्रेन ग्रे सिस्टम जो है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन प्यूफा, माने प्यूफा का मतलब हो गया कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो फैट्स है ना, उसको जरूरत होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, सिंपैथिक प्लास्टिसिटी, हमारे शरीर में जो प्लास्टिसिटी है ना, प्लास्टिसिटी है, उसको भी जरूरत पड़ता है फैट्स का, बिना उसके वो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्यूफा जो हम नाम दिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सप्लीमेंटिंग है शुरू से ही। मतलब हम यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोटिक्स माने जहां हमारा सेल जो है वो वास्तव में बनता है। प्रोकैरियोटिक्स पुराने जमाने का सेल होता था जिसमें अमीबा वगैरह आता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए यूकैरियोटिक्स वो शुरुआत जो हो जाता है जहां से बनता है, प्रेगनेंसी टाइम से ही, अर्ली इन्फेंसी में भी, है ना, यानी कि शुरू से माँ के गर्भ से लेकर के जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब तक के लिए वो सब कुछ जरूरत होता है, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये यदि ये जो है सो कंट्रोल करता है, फेल टू शो कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, माने हमारे शरीर से हमारे बच्चे के शरीर में जितना चीज जो जा रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो सब ट्रांसफर में भी जरूरत होता है। क्यों? इसलिए कि ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। फैट्स जो है हमारे जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है, और जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल के कारण ही हमारी अगली पीढ़ी में हमारी सारे गुण जाते हैं। ये सब लोगों को सब लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में। यानी कैन मॉड्यूलेट द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स, है ना, मेंटेन नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी मेंटेन करता है। हमने बात किया ब्रेन पर, तो ब्रेन के ग्रोथ पर भी बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शंस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड मेडिएटर्स को भी ये सिंथेसिस करता है। और लिपिड मेडिएटर्स क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम, जो हम अभी बात किए इम्यून सिस्टम पर, हमारे इम्यून को बढ़िया रखने में, तो उसको कंट्रोल करता है वो इम्यून सिस्टम को। और एक चीज और करता है फैट, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में कहीं सूजन वगैरह होता है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्शन में भी इसका काम होता है, कोगुलेशन में भी काम होता है। ब्लड जब ना कट जाता है कहीं तो खून वगैरह निकल रहा है तो उसमें जो है वहां भी ये काम करता है। सब कुछ कहा जाए, अब जब हम इतनी बातें कहें तो एक चीज और है उसमें कि यदि हम सही मात्रा में सही तरीके से जो फैट्स हमको लेना चाहिए वो फैट्स नहीं लेंगे तो डिफिशियंसी होगी, और वो डिफिशियंसी इतनी बातें जो हम बताए उन सबों को प्रभावित करेगी। यानी हमारा ब्रेन बहुत डेवलप नहीं होगा, हम उसमें ग्रे मैटर्स जो है उसको बनने में जब दिक्कत होगा तो ब्रेन बहुत ज्यादा उसको ग्रो करने में दिक्कत होगा, है ना। हमारा स्किन बहुत नहीं, ड्राई स्कैली रैसेस हो जाएंगे स्किन पर, वो दिखेगा, स्किन एट्रोफी हो जाएगा, डर्मेटाइटिस जिसको भी बोल सकते हैं आगे उसका और विकराल रूप वो हो सकता है। डिक्रीज ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, है ना, उसका हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड पुअर बाउंड हीलिंग, यदि कोई घाव हो जाता है तो वहां भी उसको हील करने में उसका पुअर हीलिंग होगा, है ना। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि विजन में ये हेल्प करता है। सेंसरी न्यूरोपैथी होगा, यानी कि हम जो रिस्पॉन्स देते हैं अपने नर्वस सिस्टम को, जब नर्वस सिस्टम विकसित नहीं होगा उतना अच्छा तरीके से तो उसमें प्रॉब्लम होगा। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस पुअर होंगे, क्यों भाई? इसलिए कि ब्लड वेसल्स जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहां जब फैट बढ़िया नहीं मिलेगा तो वह कार्डियोवेस्कुलर, यानी ये सब कहने का मतलब कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो करीब करीब 150 से 200 तरह का लाइफ स्टाइल डिजीज होगा जो फैट्स के नहीं लेने से शुरुआत हो सकता है आदमी के जीवन में। अब फैट्स लेना है इतना हम इसलिए बोल रहे हैं कि जनरल मिथ है बाहर में कि फैट नहीं लेना चाहिए, है ना। उस मिथ को हम ये वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान ने सिद्ध किया है कि नहीं, फैट्स तो लेना पड़ेगा।
हर आदमी को फैट्स जरूरत है, बिना फैट्स का उसका जीवन स्मूथली चल ही नहीं सकता। तो फैट्स पर थोड़ा चर्चा करेंगे। फैट्स का जो हमारे शरीर में कंजम्पशन है फैटी एसिड के रूप में है, वो कितने तरह का होता है और कैसा फैट हमको लेना चाहिए। तो फैट नॉर्मली उसको जो कैटेगराइज किया गया है, वो कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैप्रिक एसिड हो गया, कैप्रिक कार्पिलिक एसिड हो गया, लॉरिक एसिड हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैट है ना। एनिमल बॉडी में एनिमल फैट जितने होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं। और दूसरा कैटेगराइजेशन जो है वो अनसैचुरेटेड, माने फैट दो तरीके का हुआ, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, इकोसा पेंटोनिक एसिड है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीए बोलते हैं। अल्फा लिनोलेइक एसिड है, शॉर्ट फॉर्म में एएलए बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स है, बहुत तरह का उसका एग्जाम्पल है ना। लेकिन जैसे इकोसा पेंटोनोइक एसिड ईपीए जो हम बोले, या एएलए बोले, या डीएचए बोले, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये सब जो है ओमेगा 3 कैटेगरी में आता है। उसी तरह ओमेगा 6 कैटेगरी में भी है, वो भी अनसैचुरेटेड फैट ही होता है। आर्केनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेले, बहुत तरह का मेडिकल टर्म है, नाम याद नहीं रहेगा, मैं लिख के रखा है इसलिए उसको बोल पा रहा हूं। तो ये सब ओमेगा 6 आता है। उसी तरह ओमेगा 9 होता है, ओमेगा 5 होता है, ओमेगा 7 होता है, ओमेगा 10 होता है। ये सब अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। बाकी जो ओमेगा 9, ओमेगा 5, 7, 10 ये सब बोले हम, वो सब मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। अब हमको फैट्स कैसा लेना चाहिए? एनिमल फैट्स जितना होता है वो सारा का सारा एनिमल फैट्स में, फैट्स फैटी एसिड दोनों तरह के होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा मात्रा में होते हैं। 70 to 75% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और 25% to 30% अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। उन अनसैचुरेटेड फैट में भी मोनो पार्ट जो है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है ना। जो हमारा वेजिटेबल्स पार्ट है, वेजिटेबल्स ऑयल जो है, उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है, किसी में 10%, किसी में 15%। और अनसैचुरेटेड पार्ट्स में फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मोनो होता है, पॉली होता है, यानी मोनो और पॉली दोनों होता है। इंडियन लाइफ स्टाइल जो है भोजन का, उसमें दिक्कत ये है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का मात्रा कम लेते हैं, है ना। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का मात्रा ज्यादा लेते हैं। जैसे हम लोग कोकोनट ऑयल खाते हैं, या फिर जिन तेलों में बनाते हैं, पाम ऑयल भी लोग खाते हैं, है ना। जितना रिफाइंड ऑयल है वो सब जो खाते हैं, वो सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कम होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होता है। और उस पॉली अनसैचुरेटेड फैट में भी जो ओमेगा 3 है उसका मात्रा बहुत कम होता है, ओमेगा 6 का मात्रा कम ज्यादा होता है ना। एक रिसर्च में देखा गया कि इंडियन पीपुल जो खाना खाते हैं उस खाने में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो परसेंटेज रेशियो है, वो रेशियो 1:40 या 50 तक हो जाता है। जबकि होना चाहिए मेडिकली, इस मेडिकल टर्म में, जो गुड हेल्थ के लिए गुड फैटी एसिड्स है उसका रेशियो होना चाहिए 1:6, 1:6। ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 का रेशियो 1:6 होना चाहिए। हम इंडियंस लेते हैं 1:40 से 1:50 तक। यहीं पर गड़बड़ होता है फैट्स में, यहीं पर गड़बड़ होता है, जिसके कारण फैट्स रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और फैट रिलेटेड जो है सो प्रॉब्लम्स होता है, तो डॉक्टर्स अब इतना तो समझाएंगे नहीं किसी को बैठा करके, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं सीधे, भाई तेल मत खाइए, है ना, तेल मसाला बंद कीजिए। मसाला में फैट्स नहीं होता, तेल के लिए बोलते हैं, क्योंकि मसाला बिना तेल का भुजाएगा नहीं बढ़िया से। और हम इंडियंस का आदत है कि हम लोग भूंज करके ही खाएंगे।
है ना। तो इसलिए तेल मसाला बंद कीजिए। सैचुरेटेड फैट, वो डॉक्टर सीधे कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट बंद कीजिए। आप आप सैचुरेटेड फैट तो वो बैठ के समझाएंगे नहीं, तो वो क्या बोलते हैं सीधे कि आप मीट खाना बंद कीजिए, है ना, जो एनिमल फैट्स है उसको खाना बंद कीजिए। जबकि वास्तविकता ये है कि यदि हम प्रॉपर तरीके से खाएं, हमारे खाने में हम वेजिटेबल्स ऑयल भी ले रहे हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में 10 to 15% के मात्रा में होता है सैचुरेटेड फैट, वो हमको हानि नहीं करता है। और यदि हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है उसको सुधार दें, तो हमको फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल्स बहुत पड़े हैं। साइबेरियन साइड में जाइए, साइबेरिया साइड में लोग मछली खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं और वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। वहाँ भोजन में जो है सो आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, तो मछली खा करके ही उनका जीवन चलता है। और वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? वो जो मछली खाते हैं उसमें ओमेगा 3 जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उनका रेशियो संजोग से इस तरह का है खाना खान पान की, उनका रेशियो मेंटेन्ड होता है और हम इंडियंस का मेंटेन नहीं होता है। इसी कारण बहुत सारा प्रॉब्लम फैट रिलेटेड होता है और डॉक्टर सिंपली फैट्स खाने के लिए मना कर देते हैं, है ना। अब हमको ये सोचना है कि ओमेगा 3 खाना है, तो ओमेगा 3 आएगा कहाँ? ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स जो है, वो सोर्स वेजिटेबल्स ऑयल के रूप में, जो वेजिटेरियन है उसके लिए वो सोर्स है तीसी का तेल, तीसी, है ना, फ्लैक्सीड्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद अखरोट। लेकिन इससे तीनों तरह का जो ओमेगा 3, एएलए, डीएचए और ईपीए, ये तीनों नहीं मिलता है। एएलए ज्यादा मिलता है, ईपीए और डीएचए बहुत कम मिलता है, तो उसको कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा शरीर को वर्क करना पड़ता है। मछली, फिश ऑयल जो है वो एक ऐसा सोर्स है जिसमें तीनों मात्रा में मिलता है, ईपीए भी मिलता है, डीएचए भी मिलता है, और ईपीए, डीएचए और एएलए भी मिलता है। तो तीनों मात्रा के लिए फिश, यानी फिश जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके ओमेगा 3 का। और वो फिश भी जो डीप सी में, ठंडे प्रदेश में यदि वो पाया जाए, जैसे एक हम नाम ले रहे हैं, मछली है ना, एकदम सैल्मन, सैल्मन मछली है जो अटलांटिक सी में पाया जाता है, उसका जो रॉ फिश ऑयल है वो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे ओमेगा 3 का। और एक मछली का नाम लेते हैं हम, है ना, एंकोवी है, सार्डेन है, मार्केल है ना। ये सब मछली में बहुत अच्छा सोर्स है, ये सब मछली हमारे ओमेगा 3 का, है ना। और जिसमें ईपीए भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, डीएचए भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, एलए भी बहुत ज्यादा मात्रा में है।